ए रुक जा, कहाँ जा रही है तू? वो मैं सुहानी दीदी के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। अरे तू पागल है क्या? तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है और वो लड़की हिंदी मीडियम की है, तो उसके घर पे क्यों जा रही है पढ़ाई करने? अरे मम्मी वो हिंदी मीडियम में है तो क्या हुआ, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। अरे मैंने तेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल के पीछे इतने पैसे डाले हैं और तू वो हिंदी मीडियम वाली लड़की के साथ रहेगी तो तेरे और उसके स्टैंडर्ड में क्या फर्क रह जाएगा? अरे मम्मी हिंदी भाषा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, काश मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रही होती। ये क्या भाषा लगा रखा है? मैम ने तुझे लैंग्वेज बोलना नहीं सिखाया है क्या? और देख, वैसे भी पुराने जमाने के टाइम पे लोग है ना हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, आजकल तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम का जमाना है और सब इंग्लिश ही बोलते हैं। अरे मम्मी अब कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है। देख, मैं वो सब नहीं जानती, तेरा फुल फोकस इंग्लिश लैंग्वेज पे ही होना चाहिए। तो तू उस लड़की के घर पे पढ़ने नहीं जाएगी। चल अंदर जा, जाके इंग्लिश रीडिंग कर, मैं अंदर आती हूँ देखने। ए रुक, कहाँ जा रहा है? मैं पीछे वाले ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तू उसी ग्राउंड पे जा रहा है ना जहाँ पे वो देसी गवार आते हैं, उनके साथ तुझे जाने की क्या जरूरत है? लेकिन मम्मी वो तो मेरे बहुत सीधे साधे दोस्त है और बहुत अच्छे लोग भी है, उनके साथ खेलने में क्या प्रॉब्लम है? ओहो, सीधे साधे दोस्त है। वो सब हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, समझे? और जिनको इंग्लिश का इज तक बोलना नहीं आता, सब इज करके बोलते हैं, टिपिकल गवार कहीं के। भले ही मम्मी वो इसको इज बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बहुत खराब लोग हैं। वैसे भी मम्मी वो लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई एफर्ट भी नहीं कर सकते। तो तूने क्या ऐसे मजबूर लोगों के साथ दोस्ती करने का ठेका ले रखा है? तू अपनी स्टैंडर्ड के लोगों के साथ दोस्ती करना, जो इंग्लिश भी बोलते हो और हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हो। मम्मी आप उन लोगों के लिए ऐसा मत बोलो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो मुझसे बहस मत कर। चल जा अंदर जा, कहीं नहीं जाना है, जाके पढ़ाई कर। बड़ा आया गवार हिंदी मीडियम वालों के साथ क्रिकेट खेलने वाला। बच्चों पढ़ाई बंद करो, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। क्या पापा सच में? हाँ चलो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो पापा। एक मिनट, कोई कहीं घूमने नहीं जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या घूमने जाने में? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुषार 3 महीने बाद ये दोनों के एग्जाम्स है और इनके सिलेबस कितने ज्यादा टफ है, आपको तो कुछ पता है नहीं और बड़े आए घूमने वाले। अरे अभी तो 3 महीने बचे हैं ना, तब तक ये लोग आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन आज मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि हम सब घूमने जा रहे हैं, तो चलो चलते, तुम भी तैयार हो जाओ। तुषार, ये दोनों तो छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ये लोग कोई हिंदी मीडियम में नहीं है जो 15 दिन में पढ़ाई करके एग्जाम्स दे देंगे और अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। तुषार प्लीज, इंग्लिश इज सो टफ। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम कहाँ से आ गया? और तुम ये तो नहीं कहना चाहती ना कि जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं वो लाइफ में कुछ बन नहीं सकते? कौन क्या कर रहा है मुझे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है और मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ रिस्क नहीं ले सकती। अरे लेकिन इन सब बातों का घूमने जाने से क्या लेना देना है? तुषार मुझे कुछ नहीं सुनना और तुम दोनों जाके अंदर पढ़ाई करो। रश्मि गलत है। मम्मी हाँ बोल। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? ऐसी तो कौन सी बात है? मम्मी नेक्स्ट वीक मेरे स्कूल में हिंदी ऐसे कंपटीशन है, तो उसमें मैं पार्ट लूं? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है और तुझे हिंदी ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेना है? ऐसा सोच भी कैसे सकती है तू? मम्मी मुझे हिंदी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और मुझे पार्ट लेने का भी बहुत मन है, तो आप प्लीज ऐसा मत करो ना मम्मी। तेरा ये हिंदी का भूत तो एक दिन मैं निकाल के रहूंगी, लेकिन एक बात बता कि वहाँ सिर्फ हिंदी कंपटीशन है या इंग्लिश ऐसे कंपटीशन भी है? हाँ मम्मी, वहाँ पे इंग्लिश कंपटीशन तो है, पर मुझे उसमें पार्ट नहीं लेना। चुप कर, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। अभी तेरे टीचर को कॉल करके तेरा नाम इंग्लिश ऐसे कंपटीशन में लिखवाती हूँ। और हाँ, तुझे जीतना भी है, समझी? चल जाके तैयारी कर अभी। कंपटीशन का रिजल्ट तो अभी तक आ गया होगा और ये लोग आते ही होंगे, लेकिन मुझे पता है हितांशी ही जीती होगी। अरे आप लोग आ गए? मुझे पता है हितांशी जीत गई है ना, और आपका बेटा ये हार गया होगा, है ना? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि हितांशी जीत गई है और प्रियांशु हार गया है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों जीत गए? दोनों नहीं, सिर्फ एक जीता है, वो है प्रियांशु। क्या हितांशी हार गई?
मैंने एक हफ्ते दिन रात हितांशी को मेहनत करवाई, लेकिन फिर भी ये हार गई। और इसने तो कुछ किया भी नहीं था इतना मेहनत, फिर भी ये कैसे जीत गया? और रश्मि इतना ही नहीं, प्रियांशु सिर्फ अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आया, वो पूरी स्कूल में फर्स्ट आया है हिंदी कंपटीशन में। क्या पूरे स्कूल में फर्स्ट आया? ये तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। लेकिन तुषार, ये सब कैसे हुआ? देखो, मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हम हिंदी से नफरत करना सिखाएं। आज हमारे देश में आधे से ज़्यादा आबादी हिंदी भाषा में बात करती है, और अगर हमारे बच्चों को भी हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज, उसकी एक्टिविटीज़ या उसमें आगे बढ़ना है तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? तुम्हें पता है, आजकल मैं बहुत से लोग देख रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ट्रेडिशन, उसका एडिक्शन हो गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करेगा मेरा लड़का या लड़की, तो आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, वो आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच चुके हैं। और अगर शायद आज हितांशी ने भी हिंदी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया होता ना, तो वो भी पूरी स्कूल में फर्स्ट आती। तुषार, आप सही कह रहे हैं। मुझे ही शायद इंग्लिश लैंग्वेज का और उसकी कल्चर का एडिक्शन था, और इसलिए शायद मैं इन पे इतना ज़्यादा दबाव डाल रही थी। लेकिन शायद मैं गलत थी। बच्चा चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, वो फिर भी आगे बढ़ सकता है। और आज के बाद मैं अपने बच्चों पे किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। आ जाओ मेरे बच्चे।